लगे हैं आसाराम बापू के ऊपर। इतने वक्त तक सिर्फ वकीलों के माध्यम से आपने उसका जवाब दिया है। आज आप क्यों बाहर आए हैं? क्या जरूरत पड़ी अब अपनी सफाई देने की? क्या एक भय है कि अब जो है लॉ से बचा नहीं जा सकता? मेरा ऐसा मानना है कि लॉ से बचने न बचने की बात नहीं, लेकिन जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उसकी सच्चाई भी जनता के सामने, लोगों के सामने आनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आया। हकीकत में ये इल्ज़ाम जो अभी लगा 20 दिन पहले, हकीकत में तो 5-7 वर्षों से ये इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं। काला जादू का इल्ज़ाम लगा, तंत्र विद्या का इल्ज़ाम लगा कि आश्रम में तंत्र विद्या की जाती है, काला जादू किया जाता है। लेकिन मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि तंत्र विद्या मुझे आती ही नहीं और तंत्र विद्या न मैं जानता हूं न बापूजी जानते हैं। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आरोप हैं बेहद संगीन है। एक नाबालिग लड़की, उसके साथ एक दुष्कर्म। यह बताइए, सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि एक नाबालिग लड़की के चरित्र पर अब आपके वकील सवाल उठा रहे हैं। क्या ये आसाराम बापू इस मार्ग से न्याय चाहते हैं? देखिए, घटना थी 15 तारीख की और FIR लिखी 20 तारीख की। ये 5 दिन बीच में क्यों इतना समय लगाया गया? 16 तारीख को क्यों नहीं, 17 को क्यों नहीं, 20 तारीख को क्यों FIR हुई? इस बात पर भी तो विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। और पहले जो धारा लगाई वो रेप की लगाई, बलात्कार की लगाई, लेकिन मेडिकल उसमें बलात्कार और रेप नहीं हुआ है, ये पुष्टि हुई। तो इस प्रकार के आरोप लगना अलग चीज है, आरोपों का सिद्ध होना ये अलग चीज है। पर नारायण साहब, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बतानी चाहिए कि FIR में भी, जो लड़की ने FIR भी किया है, उसमें उसने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि रेप यानी कि जो पेनिट्रेशन है वो नहीं हुआ, पर उसको जिस तरीके से प्रताड़ना दी गई है, उससे मांग की गई ओरल सेक्स की, उसके सामने कपड़े उतारे गए, उसको कपड़े उतारने के लिए कहे गए। तो ये सब चीजें उसने बहुत साफ तौर पर FIR में कही है। वो उसमें कही है, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, किसका नहीं है, अभी पूरा जो प्रकरण है न्यायालय में है। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और उसके फैसले का इंतजार करते हैं और हमें ये विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, ऐसा हमें विश्वास है। बापू एक संत है। कौन संत एक नाबालिग लड़की को अपनी कुटिया के अंदर बुलाएगा और क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, उन्होंने कहा जब एक सन्यासी होते हैं तो वो तो अपनी मां और अपनी बहन से भी एकांत में नहीं मिलते। तो आसाराम बापू को क्या पड़ी थी कि एक नाबालिग लड़की को जोधपुर बुलाकर अपनी कुटिया में बुलाया एकांत में? ये पूरा जो केस है अभी न्यायालय में है और न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। पूरा केस अभी विचाराधीन है, अभी केस चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगी, न्यायालय फैसला करेगा कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। इसके जजमेंट का हम इंतजार करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो बापू हैं निर्दोष सिद्ध होकर रहेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। और मैं तो बापू को जनता की प्रॉपर्टी, जनता की धरोहर मानता हूं और हजारों लाखों की जो जनता है उसका ये अधिकार है बापूजी के सत्संग सुनने का और उनके दर्शन करने का। कई लाखों लोग ऐसे हैं जो पूर्णिमा व्रत करते हैं कई वर्षों से, 2 दिन के बाद पूर्णिमा आ रही है और उसमें उन भक्तों का क्या होगा कि जो बापूजी के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीते। और इसीलिए बापूजी का दर्शन उनको